जय हिंद। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंपारण एकेडमी में। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 2 यानी लेसन 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कितने आर्टिकल थे? 4 आर्टिकल था। पहला था भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। दूसरा था किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तीसरा आर्टिकल जो था वो वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो चौथा जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। आज हम भाग 2 यानी लेसन 2 पढ़ने वाले हैं। उस लेसन का क्या नाम है, यानी उस भाग का क्या नाम है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नागरिकता होता क्या है। हम नागरिकता किसे कहते हैं? तो कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार, यहाँ पर दो चीज नोटिस करने वाली चीज है। एक मूल निवासी यानी जो वहाँ के निवासी है, उन्हीं को क्या देती है? कुछ विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट देती है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। यानी जो अधिकार देती है उसी को क्या बोलते हैं? हम नागरिकता बोलते हैं। देखिए, जैसे आइए उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नागरिक होने के कारण आपका क्या है? अगर जब आप भारत के नागरिक है तो आपके पास क्या होगा? पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा और वोटर आईडी कार्ड होगा। और जब आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते, आपके पास आधार नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मांगा जाता है? आधार मांगा जाता है कि अपना आधार कार्ड एज ए आईडी प्रूफ दीजिए। और जब आपके पास आईडी नहीं रहेगा तो आपको रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, आप जरा कल्पना करके सोच के देखिए। तो स्पेशल जो राइट देती है उसको क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। यानी एकल नागरिकता का क्या मतलब? भारत के लोग हैं जो केवल भारत के नागरिक है। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, महाराष्ट्र के नागरिक है या अदर स्टेट झारखंड के नागरिक है। भारत के लोग सिंगल एक नागरिकता है और वो क्या है? वो सिर्फ भारतीय है। अर्थात हम केवल देश के नागरिक है, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी होते हैं। यानी हम भारत देश के नागरिक है और राज्यों के निवासी, यानी जैसे बिहार हो गया तो बिहार के हम निवासी है, उत्तर प्रदेश का निवासी, इसीलिए हम लोग का निवास प्रमाण पत्र बनता है। क्या बनता है? निवास प्रमाण पत्र बनता है, क्योंकि हम राज्य के निवासी होते हैं और देश के क्या होते हैं? नागरिक होते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है। भारत में भी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो नागरिकता है ये कहाँ से ली गई है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे चीज कंट्री के जो अच्छे संविधान में जो अच्छी चीजें थी उसको हम लिए हैं। तो भारत की जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी भारत का जो नागरिकता है वो किस पे आधारित है? 1955 के अधिनियम पे आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। यानी आप देख रहे हैं कितना लंबा समय ये एक बार जो नागरिकता में बन गया उसके बाद ये कितना लंबा चला है। 1955 में बना है और 1986 तक यही चला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए अब नागरिकता में जो जो अनुच्छेद है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, यानी जो आर्टिकल है उसको हम एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है? हम 1 से 4 तक पढ़ चुके थे, तो ये कहाँ से शुरू होगा? 5 से लेकर ये होगा 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता जो है वो आर्टिकल 5 से शुरू होता है और 11 पर खत्म होता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका अर्थ क्या है? जब संविधान बना तो उन सभी को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी जब संविधान बन रहा था हमारा, जब लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 तक जितने भी लोग भारत में थे उन सारे लोगों को नागरिकता दी गई थी। जो भी भारत में था उसको क्या दिया गया था? नागरिकता दी गई। आई होप आप आर्टिकल 5 समझ गए होंगे, जिसमें क्या था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो भी संविधान जब लागू हुआ उस समय तक जो भी भारत के अंदर थे उन लोगों को क्या दी गई थी? नागरिकता दी गई थी। उसके लिए कोई भी कागज का काम नहीं था, कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं था।
आइए अब आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी जो यदि आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से लोग आएंगे उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन संविधान बनने के बाद आएंगे उन लोगों को नहीं दी जाएगी। और उस समय क्या हुआ था, एक परमिट रूल लागू हुआ था। क्या हुआ था, परमिट रूल लागू हुआ था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कुछ लोग ये पाकिस्तान में जा रहे थे, कुछ लोग इंडिया में आ रहे थे। सुबह में पाकिस्तान में, शाम को इंडिया में, शाम को इंडिया में, तो सुबह में पाकिस्तान चले जा रहे थे। तो इससे थोड़ी सी जो सिस्टम था उसमें अनबैलेंस हो रहा था। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक ये थी रूल लाया जिसको परमिट रूल बोला जाता है। ये कब आया था, 19 जुलाई 1948 को आया था। कब आया था, 19 जुलाई 1948 को। आइए इस पर समझते हैं कि इस परमिट रूल में था क्या। इस परमिट रूल में कहा गया था कि ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 के पहले जो आ गया है, यानी उसके जो पहले आ गया उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मतलब कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरा जाएगा, सीधे आप इंडिया के नागरिक है। लेकिन आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 6 महीने का। यानी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, 6 महीने इंतजार कीजिए। आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आप इंडिया में आएंगे, नहीं एक्सेप्ट होता है तो वहीं पर जहाँ पे थे वहीं पे रह जाएंगे। यानी परमिट रूल में क्या कहा गया था, 19 जो ये जुलाई है, 19 जुलाई 1948 के पहले लोग आ गए हैं तो ठीक है, इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर नहीं आए हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो आप इंडिया में आ सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट हुआ तो नहीं आ सकते हैं। आई होप आर्टिकल आप 6 समझ गए होंगे। आइए आर्टिकल 7 देखते हैं। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 7 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यानी जो भारत के नागरिक थे, भारत में थे, लेकिन उनको लगा कि पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन वहां पे गए तो उनको अच्छा नहीं लगा कि नहीं चलो हमारा इंडिया ही अच्छा है, तो वैसे व्यक्ति अगर लौट के आते हैं तो उनको, और जब वो संविधान बनने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले आ जाते हैं तो उनको क्या, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 में यही है। यानी जो इंडिया से कहाँ गया है, इंडिया से गया है पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान से लौट के कहाँ आ गया, इंडिया में, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 7 के तहत उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आई होप आर्टिकल 7 समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 8 में क्या है। जो आर्टिकल 8 है उसमें दिया गया है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता नहीं समाप्त होगी। यानी अगर आप विदेश घूमने जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, वहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। ये किस आर्टिकल में है, 8 आर्टिकल 8 में है। यानी आप विदेश में क्या करना है, घूमने जाते हैं यानी टूर पे जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं यानी जॉब करने जाते हैं, और एजुकेशन लेने जाते हैं यानी एजुकेशन लेने यानी शिक्षा लेने जाते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। लेकिन आप अगर जब विदेश में जाके 6 महीने से ज़्यादा रह गए तो आपको एनआरआई बोला जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडिया। यानी आप एनआरआई हो जाएंगे, 6 महीने से ज़्यादा भारत से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता बनी रहेगी। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 9 में क्या है। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप अगर जब विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कहा गया कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक, यानी भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक देश विरोधी कार्य नहीं करते। यानी जब तक देश से विरोधी कोई काम नहीं करते हैं तब तक आपको आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता है। यानी आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक ही है जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, या आप और ये कोई भी इंसान पागल हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या अब क्यों पागल हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि अगर जो वो पागल हो गया है तो आप मान लेते हैं कोई विदेश दौरे पे आता है और वो जाके जो विदेश दौरे से आए हैं उनके साथ कुछ सलूकी कर सकता है, कुछ मिसबिहेव कर सकता है, तो उससे किससे बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी। तो उससे अच्छा है उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यानी नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाती है, संसद बनाती है। आपको बता चुका हूँ कि संसद क्या होता है। संसद क्या होता है, इसमें 3 चीजें मिलकर संसद बनाती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा
प्रेसिडेंट मिलके संसद का निर्माण करते हैं। और संसद में कौन बनाएगा, किसको जिम्मेदारी ये दी गई है, तो गृह मंत्रालय को दी गई है, यानी होम मिनिस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप नागरिकता जो कानून है उसको बनाए। भारतीय संविधान में जो 22 भाग थे उसमें से आज हमने दूसरा भाग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे कितने भाग यानी लेसन बचते हैं, अब 20 लेसन और बचते हैं। तो आइए एक बार भाग 2 को रिकैप करते हैं। हमारा आर्टिकल जो 5 था उसमें क्या था, आर्टिकल 5 में था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान हमारा कब बन के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 तक जो भी भारत में है उन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो आर्टिकल 6 है उसमें क्या कहा गया था, जो पाकिस्तान से लोग आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक परमिट रूल लग गया था, कब लगा था, 19 जुलाई 1948 को लगा था। यानी 19 जुलाई 1948 के पहले आप भारत में आ गए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो 6 महीने का टाइम लेगा, और उसके बाद आपको यदि भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो आर्टिकल 7 था उसमें क्या कहा गया था, आर्टिकल 7 में कहा गया था जो पाकिस्तान चले गए थे भारतीय, वो आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में क्या था, आर्टिकल 8 में था कि अगर आप विदेश जाते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। आर्टिकल 9 में क्या था, अगर जब विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या था, यानी इस आर्टिकल 10 में था यदि आपकी नागरिकता का सुरक्षा है। इसमें क्या था, जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते तब तक आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 में क्या था, आर्टिकल 11 में कहा गया था कि संसद है वो यदि नागरिकता कानून बनाएगी, और संसद में किसको दिया गया था ये जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री को दी गई थी। आई होप भारतीय संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता यानी सिटीजनशिप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा यह वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।